नजमू साकिब साहब, गेम प्लान है क्या हुकूमत का, या फिर सिरे से कोई गेम प्लान नहीं है बल्कि उनका अपना एंड गेम चल रहा है? देखिए रामीन, इसमें लग ये रहा है कि ये मुज़ाकरात की जितनी भी बातें हैं ना, हुकूमत किसी गैर मरई ना नज़र आने वाले दबाव के तहत कर रही है। उसको मैं ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं ये क्यों कह रहा हूँ। देखिए, जब से हुकूमत बनी है उसके कुछ अरसे के बाद से हम ये सुन रहे हैं कि टेम्परेचर कम होगा, मुज़ाकरात होंगे, खान साहब की तरफ से इनकार आ रहा है, इधर से इकरार जा रहा है, फिर ये आपस में कुछ गुफ्तगू हो रही है, पीपीपी जो है वो कुछ कह रही है, नून कुछ कह रही है। बुनियादी सवाल अभी तक किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। नंबर 1, मुज़ाकरात में एजेंडा क्या होगा, मुज़ाकरात किस बात पे होंगे, मुज़ाकरात कौन करेगा, मुज़ाकरात कब होंगे, उसका हल निकालने की क्या तवक्कुआत हैं। इन बुनियादी सवालों पे अभी तक बात ही नहीं हो रही। सिर्फ ये हो रहा है कि जैसा मुसद्दक मलिक साहब ने कल आके तो गुस्से में कुछ बातें की और कहा कि जी मुज़ाकरात। इधर से हम देख रहे हैं कि रऊफ हसन साहब जो हैं उनके कंप्यूटर समेत उनको बाहर निकाल के आपने जेल में डाल दिया, और अभी पता लगा है कि आज सैयदा अरूबा को भी उन्होंने पकड़ लिया है, वो जो उनकी मीडिया एक्टिविस्ट थी जी। एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं जिसकी मुझे तो समझ नहीं है किस बात पे होनी है, ठीक है। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं कि JIT तश्कील दे रहे हैं इसलिए कि सोशल मीडिया पे जो मुहिम PTI ने शुरू की है उसका सदेबाब किया जाएगा। ये पूरी आवाम को, पूरे पाकिस्तान को किसी ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। मैं उसमें थोड़ी सी और आपको इसकी डिटेल में, इसकी डेप्थ में जाके बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें PTI आज कहती है जी करते हैं मुज़ाकरात, ठीक है। इधर से उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, गौहर नायाब साहब हैं, वो इधर बैठे हुए हैं। इस तरफ जो हैं वो नून के और यानी PPP के लोग बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए किस बात पे बात करेंगे? सही बात है। इनका मौक़िफ़ ये होगा कि जी आप फॉर्म 47 के हैं, फॉर्म 45 के नहीं हैं, हमारा खान अंदर है उसको बाहर निकालें। मुझे ये बताइए, सिर्फ 2 बातें मैंने बताई हैं जी, ये कैसे चलेगी बात आगे? और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि PTI चाहती है, जो कि पूरा करना, अगर उनकी डिमांड्स हैं पूरा करना, वो यानी हुकूमत वक्त के हाथ में ही नहीं है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी कि खान को बाहर लाएं फिर बात करेंगे। मेरे ख्याल में मेरा तज्जिया ये कह रहा है, मैं जो देख रहा हूं, मैं जो सुन रहा हूं, मैं जो समझ रहा हूं, कि खान को जेल से बाहर लाना हुकूमत वक्त के बस की बात ही नहीं है। तो मुझे ये बता दीजिए कि ये मुज़ाकरात किस चीज़ पे होने हैं। अच्छा, मुज़ाकरात, और फिर एक और चीज़ बड़ी अहम इसमें है, हाँ। जिन मुज़ाकरात का तज़किरा हम सुन रहे हैं, इस तरह के मुज़ाकरात जो TV स्क्रीन पे नज़र आते हैं, अखबारों में नज़र आ रहे हैं जी ये हो रहा है वो हो रहा है, इसमें वो फैसले नहीं होते जो कि हुकूमतें बनने, बिगड़ने या कुछ ऐसी चीज़ें। वो पर्दा इतना दबीज़ होता है और उसमें इतने कम लोग होते हैं, और ना उसके वक्त का किसी को पता होता है, ना ही किसी को ये पता होता है कि अब होना क्या है। हवन्नकों की तरह लोग बैठे होते हैं और वो सिर्फ सुनते हैं, ये होगा ये होगा ये होगा। अच्छा, ये मुज़ाकरात जो हैं वो होते हैं जिस तरह आज हुए हैं जमात इस्लामी के हुकूमत के साथ। बिल्कुल ठीक। उन्होंने कुछ डिमांड रखी हैं, हुकूमत ने कहा जी देखते हैं, हमारे आप कारकुन रिहा करें, अच्छा जी हम जल्द रिहा कर देंगे। ये मुज़ाकरात होते हैं, ठीक है। इस वक्त जो ये यानी सूरत हाल है जो मुसद्दक मलिक साहब ने कल इयादा किया मुज़ाकरात का, मुझे तो ये एक बहुत गहरा और अजीब सा एक मजाक लग रहा है। मुझे इसका कोई अंत नजर इसलिए नहीं आ रहा कि जितने भी मुज़ाकरात करने वाले हैं, कहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और सबसे बढ़ के जो मुज़ाकरात करने से इनकार कर रहे हैं, हाँ। मुझे तो पता नहीं वो किस चीज का इनकार कर रहे हैं। लिहाजा मुज़ाकरात एक मजाक है, और अच्छा। इसके पीछे, और ये इसलिए किया जा रहा है कि ताकि ये कहा जाए कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं ये वजाहत कर दूं इस वक्त की आखिरी बात, कि बातें करने से, बयानबाजी करने से इस तरह के मसाइल के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, बातों से नहीं आएगी। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और वो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत वक्त के बस में है।
नजमो साकिब साहब, मैं थोड़ा दूर का सोच रही हूँ, आप मुझे वापस लेकर आ सकते हैं, मगर ये जो ग्राउंड्स अभी पीटीआई ने बनाए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने के लिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, क्या इन ग्राउंड्स की बेसिस पे 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस कलअदम हो सकते हैं? एक फिक्रे में तो जवाब, एक लफ्ज़ में तो जवाब ये है कि नहीं। अच्छा, नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि ये जिस मिसकंडक्ट की बात हो रही है ना, अगर आप पीटीआई का वो देखें ना, जो कंप्लेन उन्होंने बना के तो भेजी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसका लुबे-लुबाब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने मिसकंडक्ट का यानी वो किया है, और उसमें उन्होंने वो नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, और उन्होंने वो किया जो कि मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। तो लफ्ज़ है मिसकंडक्ट। ओके। 35-36 साल हुकूमत की नौकरी की है, और उसमें ये आपको मैं बता दूं कि मिसकंडक्ट का जो लफ्ज़ है ना, इस तरह की चीज़ों को साबित करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है। और मेरे प्यारे पाकिस्तान में तो सामने नजर आ रहा होता है, फर्ज करें कि मुझे वो क्लिप याद आ गया, कोयटा में एक वो जीप जो है वो निकली है, उसने एक यानी बंदे को जो है वो रोनती भी चली गई है, और उसमें कहा गया जी साबित करें जी, साबित करें जी ये हुआ है। तो इतने सरीहन जो जुराइम हैं वो साबित नहीं होते, तो मिसकंडक्ट का तो सवाल पैदा नहीं होता। ठीक बात है। इसमें दोनों सूरतों में अगर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहती है जी वाकई आप मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हैं, तो उसमें होगा क्या? इनको हो सकता है अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़े, लेकिन जो सवाल आपने किया है उसकी तरफ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जाया जाएगा। ये तो उनके कंडक्ट की बात हो रही है। लेकिन इलेक्शन जो 8 फरवरी को हुए, उसके नतीजे सामने आए, बल्ले के निशान पर कोर्स करेक्शन हुई है, इलेक्शन कमीशन के फैसले पे कोर्स करेक्शन हुई है, मखसूस नशिस्तों पे पूरी कोर्स करेक्शन हुई। आप उनको बल्ले के निशान से पहले भी ले जाएं, उन्होंने तो तारीख ही नहीं दी थी। उन्होंने तो इस पूरे पाकिस्तान को चलाना शुरू कर दिया था, हर चीज मुंतज हो गई थी उनके ऊपर। तो उनके तो जुराइम जो हैं, जो अवाम की नजर से आप देखें तो बहुत ज्यादा हैं। अब अगर अदालत भी उनको इस यानी जुर्म का या इन जराइम का मुर्तकब समझती है, तो इनकी नौकरियां जाएंगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ, जो दूसरा पहलू है ना इसका, जो पीटीआई का दूसरा पहलू है, जो कि मुझे उसमें कुछ होप नजर आ रही है, जो सवाल आपने किया है जी, वो है कि 9 मई के बारे में सीसीटीवी जो है वो यानी कवरेज देखी जाए, और उसके बारे में केपी में सुना यह है कि किसी कमीशन बनने की बात हो रही है। इसका मतलब है संजीदगी से सोचा जा रहा है कि मिसगिविंग्स जो हैं वो दूर की जाएं, और बाकायदा तौर पे पता चल गया पीटीआई को कि 9 मई का जब तक कैलेंडर से नहीं निकलेगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। और जहां तक बात है इसकी कि वजाहत किस चीज की और इस चीज की और उस चीज की, हमें इसी में ही लगे रहेंगे। एक बात आपको बता दूं, चाहे ये कमीशन बन जाए, चाहे आपका ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कह दे कि जी जितनी भी इन्होंने किए हैं ना वो अल्ट्रा वायर्स हैं और इलीगल इन्होंने काम किए हैं, इनको ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, मीठे चावल उस वक्त मिलेंगे जब पीर साईं आएगा। वो आपने सुना है ना, पीर साईं आंदा है तो मीठे चावल खांदा है। ये अदालत के हाथ में नहीं है, ये हुकूमत के हाथ में नहीं है, ये पीर साईं के हाथ में है। और मीठे चावल इंशाअल्लाह उसी वक्त पीटीआई को मिलेंगे जब पीर साईं आएगा।